और भय के साथ थरथराते हुए हमको एक दूसरे के साथ रहना सोचना, चाहे हम कोई भी हो, ये हम आपस में नहीं, जहां भी आप रहें, परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर, अपनी निर्बलता को समझकर, जब कभी भी हम अपने आप को निर्मल जाने, विश्वास की बात, तो अपने आप को ताकतवर जानो, नहीं, वो घमंड लाता है। निर्बलता के साथ अगर आप परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को कंपेयर करेंगे, आप निर्बल हो। तो जब मैंने देखा मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु, जब निर्बल हूं तब प्रभु यीशु, जब मैंने देखा मैं ताकतवर हूं, तब प्रभु यीशु कुछ भी नहीं बोला। वो मेरे साथ नहीं, वो मेरे पास नहीं, तू खुद का ताकतवर है। लेकिन जब मैंने कहा मैं निर्बल हूं, कौन सा निर्बल? हम निर्बल का मतलब, अरे प्रभु हम लोग बहुत थोड़े लोग हैं, थोड़े क्रिश्चियन लोग हैं, ये निर्बलता नहीं भाई बहन, ये निर्बलता नहीं। निर्बलता है परमेश्वर के साथ के संबंध के विषय में। निर्बलता है परमेश्वर साथ के कंपैरिजन। आप शेर हो, आप ताकतवर हो, आप दुनिया को हिला सकते हो, लेकिन परमेश्वर के साथ के संबंध में जब भी आप जाओ, इस ताकत को वहां दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब मैंने देखा मैं निर्बल हूं प्रभु तेरे सामने, मैं तो निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा मैं तेरा ताकत हूं, आई एम योर स्ट्रेंथ। जब वो हमारी ताकत हो जाता है, परमेश्वर के सन्मुख में बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़े भय के साथ, बड़े सीधे मन के साथ, थरथराने का मतलब क्या होता है? यहां कई लोग ऐसे सिखाते हैं, आप परमेश्वर याव बांध, परमेश्वर सामने यूं देखो, परमेश्वर परमेश्वर है। यीशु ने कहा मेरे कारण, मेरे द्वारा। तो मेरे कारण मेरे द्वारा वाली बात जब है, तो वहां पर हम निर्बल हुए ना, हम कुछ भी नहीं किए, लेकिन वहां हम असहाय सा फील नहीं करना है, क्योंकि वो फुल 100% ताकत हमारी बन जाता है। इसका मतलब वो नहीं है अरे मैं तो निर्बल ही हूं ना, हम संसार में हमसे ज्यादा ताकतवर कोई दूसरा नहीं। मैं तो ऐसे ही सोचता हूं, मुझसे ज्यादा अगर कोई मुझसे पंगा लेके तो देखे, मेरा परमेश्वर से नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसा नहीं, मेरा परमेश्वर से नहीं छोड़ेगा। इतना ताकतवर हूं, तो आप भी वही हो ना। वो होने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसी यूं ही हवा मत सोच लीजिए बिना, क्योंकि एक बार की बात है, मूसा के समय में इन लोग युद्ध जीतते चले गए, जीतते चले आए नामक शहर में। जब लड़ाई करने के लिए गए, तो मूसा ने कहा देखो तुम लड़ने के लिए मत चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ, ऐसा तो ना हो सकता है, परमेश्वर बाय डिफॉल्ट परमेश्वर हमारे साथ नहीं, क्योंकि हम यीशु को मानते हैं, ऐसा मत सोचिए। वो पाप के विषय, शैतान के विषय में वो है, लेकिन संसार के विषय में हमको अपना कमिटमेंट में, हमारे ज्ञान में, हमारी बुद्धि में कैसा सोचना वैसा सोचना, तभी जीत मिलेगा, नहीं तो हार जाएंगे, भले ही ईश्वर हमारे साथ हो तो भी। शैतान और पाप के विषय में हम जीते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वो जीत चुका है, वहां हम जीत गए। लेकिन संसार में जहां हमारे कमिटमेंट्स, हमारी एलिजिबिलिटी, हमारी पॉसिबिलिटी, हमारी प्रोबेबिलिटी, यहां सब चीजों में जरूरत है। और यहां आगे क्या लिखता है देखिए, थरथराता तुम्हारे साथ रहा। क्यों तुम्हारे साथ रहा? क्योंकि हम सब जो संसार में हैं, हम एक दूसरे को, मैं उससे ज्यादा प्रोफेसी करता हूं, वो मुझसे ज्यादा प्रोफेसी करता, वो ज्यादा उसकी प्रार्थना सुनी जाती, ये ज्यादा दुष्ट आत्मा निकाला और उसने ज्यादा मृतकों को जिंदा किए का कंपटीशन नहीं चल रहा है। ये चल रहा है हम सबों को यह अनुग्रह मिला, क्यों ना हम इस बात को जान लें। आज सबों पर दया की गई है, आप सबों को राज्य के लिए चुना गया है, आप सबों को स्वर्ग के राज्य के लिए ठहराया गया है। क्यों हम इन चीजों को बिगाड़ रहे हैं? परमेश्वर के सामने जाने से पहले आशीष 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 के लिए न मरें, वरन अपने आप को ध्यान दें कि मैं कैसा जा रहा हूं,
कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज को मैं जा रहा हूं वही मल्टीप्लाई हो जाए, जिस बीमारी को मैं लेकर जा रहा हूं और दूसरों को मैंने टॉन्टिंग मारा, उस टॉन्टिंग को मैंने वापस नहीं लिया, अरे तुम पियोगे ना, पीते हो ना तो ऐसा है वैसा है वैसा है, और जब मैं आज जा रहा हूं और मैं आज उसमें ना फंस जाऊं। इसीलिए क्या बोलते हो, बोलना मतलब बोना। 2024 में याद रखिए, क्या बोलते हो मतलब क्या बोते हो। तुम जो बोलते हो इसका मतलब जो बोओगे वही काटोगे। क्या बोलते हो वो मतलब क्या बोलते हो। आज के बाद थरथराना किस किस बात से है। अब आगे देखिए, यहां लिखा है, और मेरे वचन 4 में, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। देखो यहां प्रभु पौलुस के द्वारा से कौन सी बात प्रकट करता है। लुभाने, अच्छे लगने, मेरी प्रचार आपको अच्छी लगनी चाहिए आत्मा के प्यास के कारण, अच्छी नहीं लगनी चाहिए कान की खुजली के कारण। आत्मा का प्यास जब आपके अंदर में रहे तो आपको अच्छा लगे, लेकिन कान की खुजली के कारण, हाँ अरे वो तो वो देखो ये संसार है भाई, संसार में ऐसा होता है, ऐसा चलता वैसा होता है, ये कर सकते हो, मैं ये तो नहीं बोल सकता। यहां है आत्मा की, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आत्मा का मतलब सत्य आत्मा, बुद्धि की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, ज्ञान की आत्मा। लुभाने वाली बातें नहीं जो कान की खुजली के अनुसार, ओ you are sick today, come to Jesus, he wants to heal you। अरे भैया रिपेंटेंस कहां है? Where is repentance? If you have sinned, he is there to forgive you. Don't make things dilute. साधारण मत बनाइए परमेश्वर की सच्चाइयों को। वो करेगा, वो सच है, लेकिन कैसा आना है ये भी तो बताना है। तो तुम बहुत मुसीबत में हो, तुम बहुत बीमार हो, तुम बहुत कर्जे में हो, कर्जे को लेकर के उल्टा सीधा जुआ खेलते समय समझ में नहीं आया तो उसको रिपेंट कौन करेगा? परमेश्वर तुम्हें छुड़ा लेगा। प्रभु चिल्ला चिल्ला के, प्रभु मुझे छुड़ा ले छुड़ा ले छुड़ा ले। फिर से शैतान आता, फिर गवाहियां सालों 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 सालों। ये नहीं होना चाहिए। यहां क्या लिखता है? मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। जो कुछ भी मैंने अब तक किया, पौलुस बोलता है, वैसे ही हमारा होना चाहिए। हमारी बातें ज्ञान की लुभाने वाली बातों की तरफ कान नहीं जानी चाहिए, वरन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण होना चाहिए। इट शुड पेनिट्रेट इनटू योर हार्ट, इनटू योर माइंड, इनटू योर ब्रेन, सो दैट it can penetrate into the innermost parts of your soul and spirit. Innermost. Let the healing go inside, but let it be broken first. अब वहां पर लिखा बात है, परंतु आत्मा से प्रमाण, इसीलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। बाइबल के अंदर से हजारों मनुष्य के ज्ञान को निकाल कर बताया जा सकता है अपने अपने तरीके से, लेकिन तुम्हारा विश्वास कैसा नहीं होना चाहिए? मनुष्य की ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य। परमेश्वर सामर्थ्य पर निर्भर कैसे हो सकता है वो बताइए? परमेश्वर की सामर्थ्य पर हम कैसे निर्भर हो सकते हैं? वो सामर्थ्य को हम क्या समझते हैं? मतलब चंगाई चमत्कार, इसको सामर्थ्य समझते हैं। ये सामर्थ्य नहीं है। वहां पर पौलुस परमेश्वर बोलता है, मैं यीशु बोलता है, परमेश्वर तुम्हें, इसे एक जगह बोला ना, ऊंट की सुई से, ये वो सुई के नोक से ऊंट का गुजरना मुमकिन है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर से सब कुछ, ये वो वाला सामर्थ्य, वो सामर्थ्य मतलब ताकत और बल वाला, मैं तेरे खींच लूंगा, डिशुम डिशुम पहाड़ उठाकर चला जाऊंगा, ऐसा वाला सामर्थ्य नहीं। ये वो सामर्थ्य है जो
परमेश्वर के ज्ञान के अति बुद्धिमत्ता के अंतर्गत शैतान को न समझ में आने वाला, लेकिन हमें आत्मा में प्रलाभ प्राप्त होने वाला सामर्थ अर्थात मोक्ष हर एक क्षेत्र में, इस संसार में मरने के बाद की बात अल्टीमेट है। पहले आज इस वक्त से अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या, अपना द्वेष और अपनी बातों से मुझे छुटकारा चाहिए। यहां छुटकारा हे प्रभु मुझे छुड़ा ले वाला छुटकारा नहीं। हे प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, सिर्फ तुझसे हो सकता वाला छुटकारा। ये वो छुटकारा चाहिए जो आप जब कभी कहीं संसार में रहते समय व्यभिचार में पड़े हो, तो उस वक्त जो दुष्टात्मा आया हो उससे मुझे छुटकारा चाहिए प्रभु, तो उसके लिए छोड़ने के लिए क्या करना है? उससे छुटकारे के लिए पश्चाताप करना। परमेश्वर, दैट वॉज रॉन्ग डीड ऑफ माइंड दैट आई डिड व्हेन आई वाज स्मॉल, यंग या ओल्ड, कुछ भी जब भी हो, मैंने उस समय पैसा चुराया प्रभु, वो गलत था। अपने आप को गलत मानना, और उसके लिए तब दुष्टात्मा छूटता है। जहां सत्य आएगा, सत्य कैसे आता है? आज के दिन आपको बहुत सारे दुष्टात्मों से छुटकारे की जरूरत है। सत्य कैसे आएगा? डर की आत्मा क्यों आई? जब आपका भरोसा मेहमत मतलब पैसा, संसार का पैसा उसके ऊपर में था, इंसान के ऊपर में था, काम के ऊपर में था। जब आपका सब चीज वहां से हटा और आपने समझा, उस क्रूस पर लादा, आप देख करके तो देखिए, तो वो दुष्टात्मा, भय देने वाली दुष्टात्मा, एंजाइटी देने वाली दुष्टात्मा से आप आजाद हो जाओगे अपने आप, बिना प्रार्थना के ही हो जाओगे यदि आप ऐसा कर लेते। क्योंकि लिखा पाप से वो छुटकारा देता, तो ऑटोमेटिकली आप किससे छूटते? दुष्टात्मा से छूटते। जो भी पाप, जन्म का पाप हो तो जन्म के साथ आपके साथ एक दुष्टात्मा, कर्म का पाप तो कर्म के साथ आपके साथ एक दुष्टात्मा है। उससे छूटना है तो प्रार्थना नहीं वरन पश्चाताप की जरूरत है। प्रायश्चित यीशु ने किया, पश्चाताप आपको करना। प्रायश्चित यीशु ने किया, पश्चाताप आपको करना। लोगों को पसंद क्या है? पश्चाताप पसंद नहीं है, प्रायश्चित करना बहुत पसंद है। मैं अपने आप को मारूंगा, 24 दिन उपवास रखूंगा, मैं अपने आप को एक प्रभु का दास तो कंबल में ओढ़ करके प्रार्थना करता, प्रभु मैं कितने तकलीफ में खड़े होकर आपसे प्रार्थना करने के लिए आ रहा हूं, देखो पसीना पसीना। अरे भैया एसी है, उसको चालू कर, पसीना नहीं आएगा। लेकिन तू कंबल ओढ़ लेगा, फिर प्रार्थना करेगा, बोलेगा अब मैं आया हूं प्रभु, वो आदमी तो, उसको तो मर्डर ही हो गया वो आदमी का, और रायपुर का था। लेकिन कहने का मतलब कि ये सब तरीके नहीं होते परमेश्वर पर जाने का। परमेश्वर से इससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। परमेश्वर इन बातों से खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। वो केवल इस बात से प्रसन्न होता है कि आप उसके आज्ञा को मानते हो। क्या आपके अंदर आपकी कमजोरी का आपको एहसास है? आपकी कमजोरी पाप के कारण नहीं, हमेशा गलतफहमी में न रहें। पाप के कारण आपकी कमजोरी नहीं, आपकी कमजोरी की तुलना जब परमेश्वर से अपने आप को करोगे तो आप कमजोर हो। ये निर्बलता, ये कमजोरी, प्रभु तेरे सन्मुख में कौन खड़ा हो सकता है? लॉर्ड, हु कैन स्टैंड बिफोर यू? नो वन कैन स्टैंड। इसका अरे वचन में तो लिखा, ऐसे क्यों बोलते हो? वचन में तो लिखा यीशु ने तुम्हें हियाव दिया, तो हियाव दिया तो क्या घमंड करेंगे? नहीं, हमको क्या करना, हमको समझना है यीशु ने जो हियाव दिया है, उस हियाव के कारण हम जाकर प्रार्थना कर पाते हैं, हम उससे कह पाते हैं। लेकिन अंदर में रेवरेंट फियर, थरथराहट जो है ना, रेवरेंस का होता है। हमको बड़े लोग को जब हम जाते हैं, हम क्या उससे डरते हैं कि वो भी तो आदमी 2 पैर 2 हाथ रखा, वो क्या कर लेगा? लेकिन जब रेवरेंट फियर करता रहता तो वो रिस्पेक्ट होता है। वैसा ही जब परमेश्वर के सन्मुख में जाते हैं तो सचमुच महान है। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, यहाँ बराबरी की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर कमजोरी, हम कभी भी कमजोरी अपने आप को बोलते हो तो हम पाप से जोड़ लेते हैं। मैं पापी हम है प्रभु, हर बार पापी हम है प्रभु। पापी की बात नहीं है। लॉर्ड, who know I cannot be that righteous even though the blood of Christ has washed me, but my mind and my soul and my body is still in sin, Lord. वो हमेशा short of your glory, याद रखिए, short of your glory। आपकी प्रार्थना में ये होना चाहिए, शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम विद द शॉर्ट ऑफ आवर ग्लोरी, हिज ग्लोरी। उसके महिमा से हम छोटे हैं,
उस छोटे होने के कारण उसकी महिमा को हम छू ही नहीं पाएंगे। यीशु की लहू के कारण हमारी आत्मा उस लायक हो पाई तो उसके सामने खड़े हो सकें, लेकिन हमारा मन और शरीर अभी भी शॉर्ट ऑफ ग्लोरी। तो हम कैसे हम अपने आप को बहुत ताकतवर समझें? परमेश्वर के सन्मुख जैसी मुड़े, जैसी संसार में मुड़े, वी आर द वन whom God says, I am proud of this son. I am proud of। अभी देखिए, परमेश्वर ने यीशु के जब बपतिस्मा लिए, ये मेरा, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, वो उसने हिमालय पर्वत को न तो इधर से उधर किया, न किसी ने कुछ किया, फिर भी प्रसन्न हो, क्योंकि he knew who God is and who he is। जब मनुष्य में था तो उसे मालूम था मेरी कमजोरी क्या है। हम मनुष्य में हैं तो हमको मालूम होना चाहिए हमारी कमजोरी क्या है। वी आर शॉर्ट ऑफ हिज ग्लोरी। उसकी महिमा में हम छोटे ठहरेंगे और हमेशा ठहरेंगे जब तक मर नहीं जाते, और मरने के बाद हम उसके सम्मुख जाकर खड़े होंगे, लेकिन वो नहीं बनेंगे कभी भी, न ही उसकी लालच करने की जरूरत है, क्योंकि वो करने की औकात ही हमारे नहीं रहेगी, न ही हमारे अंदर की समझ उस तरीके की रहेगी। लेकिन आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती, या पूरी नहीं हो पाती, या हो भी पाती है तो कुछ हो जाती, कुछ नहीं होती, क्योंकि किसी चीज में नाम का अधिकार इस्तेमाल हो गया है, किसी चीज में परमेश्वर की मंशा है, लेकिन जो चीजें व्यक्तिगत रीति से हमारे साथ में असली में घटना चाहिए वो नहीं हो पाता, वो ग्लोरी नहीं मिल पाता, क्योंकि हमने फॉल इन द शॉर्ट ऑफ ग्लोरी में हम अपने आप को अति बड़ा दिखा देते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा दिखा देते हैं, और बहुत बड़ा दिखाने के कारण हम परमेश्वर की निगाह में उन चीजों, परमेश्वर तो देना चाहता, परमेश्वर छुड़ाना चाहता, परमेश्वर हमें बचाना चाहता, परमेश्वर हमें ले चलना चाहता, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता, लेकिन हम किस ऊंचाई को महत्व दे रहे हैं? एक परसों में देख रहा था एक रील में, वहां पर एक प्रभु का दास जो मतलब पीएचडी किया, डबल पीएचडी किया, थीसिस में किया, थियोलॉजी में किया, बाइबल में किया, न्यू टेस्टमेंट में किया, सब मैं कभी भेजूंगा उसका, लेकिन उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। अब वो क्या बात करता है? आई एम नाउ इनटू बुद्धिज्म, वो जो परमेश्वर है ही नहीं बोलता है, एंड हिंदुइज्म। अरे ये दोनों इज्म इसको खा गए, क्योंकि उसने सत्य को नहीं जाना। हमारा भी ऐसे ही हो सकता है, कोई आया और ज्ञान लेकर के आ गया, बड़ी लुभावनी ठंडा ठंडा खोल ज्ञान जैसा, जो हमें सूदिंग जैसा हमको चाहिए, हमारे अंदर में हम जो हमारी बुद्धि जो है उसके अंदर में ऐसे अव्यय हैं, ऐसी बातें हैं जो इन बातों को पसंद करती हैं, और वही बातें संसार ला कर देता है। हमारे अंदर की कुछ क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड होने के कारण इनमें हमको आंसर दिखना शुरू हो जाता है हमारी बुद्धि के अनुसार। तब हम क्या करते हैं? सच्चे परमेश्वर को छोड़कर, अब वो जो आदमी ने छोड़ा और जो इंटरव्यू ले रहा है, दोनों खुश हैं। मैं छोड़ा, आपकी बातों को सुनकर मुझे भी थोड़ा हियाव लगा, हाँ मैं सही किया हूं। डबल थीसिस करो, डबल डॉक्टरेट करो, या कुछ भी करो, लेकिन ये अगर क्रूस पर चढ़ा हुए यीशु से संबंधित बातों का अगर तुमने कैसे ऊंचे पर चढ़ा, वो बातों का अगर तुम नहीं जान पाए, तो संसार में फिर कुछ भी नहीं।